जो एक्चुअल में एक दो बार पूछे जा चुके हैं। हालांकि इस चैप्टर से थ्योरेटिकल क्वेश्चन आने के चांसेस ज़्यादा हैं। न्यूमेरिकल एक गोल्ड नंबर का ही है, अगर आया तो वो आ सकता है, बाकी नॉर्मली थ्योरेटिकल क्वेश्चन ही रह सकते हैं आपके एग्जाम में। हालांकि न्यूमेरिकल्स और भी बनाए जा सकते हैं कोलाइडल सॉल्यूशंस की प्रेपरेशन वगैरह में। ओके, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। द सब्सटेंस दैट गेट एडसॉर्ब्ड ऑन द सरफेस ऑफ सॉलिड इज कॉल्ड, क्या कहते थे? एडसॉर्बेट कहते थे ना, एडसॉर्बेट। जो एडसॉर्ब होता है उसको एडसॉर्बेट कहते थे, राइट? जो सरफेस पे होता है एडसॉर्बेंट। यहाँ पर मेरे से वो एडसॉर्बेट के बारे में पूछ रहा था, एडसॉर्बेट। हमने एग्जांपल्स काफी पढ़ ली। अनदर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ अब्जॉर्प्शन? अब्जॉर्प्शन की एग्जांपल क्या हो सकती है? हमने तो क्या पढ़ा था कि वाटर ऑन सिलिका जल तो एडसॉर्प्शन थी, है ना? वाटर ऑन सिलिका जल क्या था? एडसॉर्प्शन। वाटर मॉलिक्यूल सिलिका जल के ऊपर एडसॉर्ब हो रहे थे। हाइड्रोजन ऑन फाइनली डिवाइडेड निकल भी एडसॉर्ब हो रहा था, राइट? ऑक्सीजन ऑन मेटल सरफेस भी एडसॉर्प्शन ही होती है। तो करेक्ट आंसर इज बी ऑप्शन। वाटर ऑन कैल्शियम क्लोराइड एक्चुअल में एडसॉर्प्शन नहीं है, अब्जॉर्प्शन है। यहाँ पर थ्रू आउट द बल्क जो कंसंट्रेशन है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। तो करेक्ट आंसर इज बी ऑप्शन, वाटर ऑन कैल्शियम क्लोराइड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सटेंट ऑफ फिजिजॉर्प्शन ऑफ अ गैस इंक्रीजेस विद व्हाट? इंक्रीज इन टेम्परेचर, डिक्रीज इन टेम्परेचर, डिक्रीज इन सरफेस एरिया, या डिक्रीज इन स्ट्रेंथ ऑफ वैन डेर वाल्स फोर्स? अरे भाई, स्ट्रेंथ ऑफ वैन डेर वाल्स फोर्सेस कम करेंगे तो एब्जॉर्प्शन तो कम होएगी, बढ़ेगी थोड़ी, राइट? इंक्रीज थोड़ी होएगी। सरफेस एरिया तो बढ़ाते हैं, एब्जॉर्प्शन बढ़ती है, चाहे फिजिकल है चाहे केमिकल है, कोई लेना देना नहीं। रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑलवेज इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन सरफेस एरिया। अब बात बचाती है टेम्परेचर की, टेम्परेचर बढ़ाएं या कम करें? तो हमें पता है कि टेम्परेचर बढ़ाने पर फिजिकल एब्जॉर्प्शन जो है वो कम होती है, केमिकल एब्जॉर्प्शन कुछ हद तक बढ़ती है, उसके बाद वो भी कमी होती है, एक सैचुरेशन पॉइंट तक बढ़ती है, उसके बाद कमी होती है। तो करेक्ट आंसर क्या आएगा? बी ऑप्शन, डिक्रीज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर कम करेंगे तो फिजिक्स ऑप्शन की रेट जो है वो एक्चुअली बढ़ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, लैंगमर एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म के बारे में कौन सी स्टेटमेंट सही है? तो पहली स्टेटमेंट ही सही है, ये मोनोलेयर बनाएगा। हमेशा मोनोलेयर के बारे में यहाँ पर बात करी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है आपको। इन केमीज ऑप्शन देयर इज नो डिसरप्शन ऑफ बॉन्डिंग इन एन एडसॉर्ब्ड मॉलिक्यूल, ये तो गलत है। केमिकल एडसॉर्प्शन में बॉन्डिंग में तो फर्क पड़ता है ना, डिसरप्शन होती है, कुछ बॉन्ड्स ब्रेक होते हैं, कुछ बॉन्ड्स नहीं बनते हैं। तो पहली स्टेटमेंट तो गलत। दूसरी स्टेटमेंट, रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ सब्सटेंस एडसॉर्ब्ड ऑन अ सरफेस डिपेंड ऑन सरफेस कवर। डेफिनेटली हमने जो लैंगमर एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म पढ़ा उसमें हमने दोनों केसेस पढ़े थे, लाइक एड्सॉर्प्शन और इवेपोरेशन और कंडेंसेशन एंड इवेपोरेशन। ये बात सही है, बी स्टेटमेंट इज करेक्ट स्टेटमेंट। रेट ऑफ डिकम्पोजिशन डिपेंड करता है कि यहाँ पर सरफेस कवरेज एरिया हमारे पास कितना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन ऑफ एडसॉर्बेट फ्रॉम सोल्यूशन फेज इंक्रीजेस विद व्हाट? तो इन सोल्यूशन के केस में जो हमने पढ़ा था, क्या करेक्ट आंसर है? ए ऑप्शन। जितनी आप यहाँ पर अमाउंट ज्यादा लेंगे एडसॉर्बेट की सोल्यूशन में, उतनी ही एडसॉर्प्शन भी ज्यादा होगी। इंक्रीज इन अमाउंट ऑफ एडसॉर्बेट इन सोल्यूशन। Which of the following is correct in case of van der Waals adsorption? मतलब van der Waals adsorption कब फेवरेबल है? तो हाई टेम्परेचर या लो टेम्परेचर, हमें पता है फिजिकल एड्सॉर्प्शन तो लो टेम्परेचर पे फेवरेबल है। एंड प्रेशर क्या होना चाहिए? प्रेशर तो हाई होना चाहिए, तो लो टेम्परेचर हाई प्रेशर, विच इज द बी ऑप्शन। लो टेम्परेचर हाई प्रेशर, विच इज द बी ऑप्शन, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन, एड्सॉर्प्शन जब होगा तो क्या होगा? क्या डेल्टा एस नेगेटिव आएगा? क्या एंथैल्पी भी डिक्रीज हो जाएगी? टी डेल्टा एस भी नेगेटिव आएगा? सब कुछ आएगा। डेल्टा एस भी नेगेटिव था, डेल्टा एच भी नेगेटिव था, टी डेल्टा एस भी नेगेटिव था, क्योंकि डेल्टा एस नेगेटिव था, है ना? टेम्परेचर तो नेगेटिव स्केल में होता ही नहीं है ना, केल्विन स्केल में टेम्परेचर नेगेटिव नहीं होता। टेम्परेचर केल्विन स्केल में मिनिमम टेम्परेचर इज द लोवेस्ट टेम्परेचर इज द 0 केल्विन, जिसको हम एब्सोल्यूट जीरो भी बोलते हैं। उससे लोअर टेम्परेचर पे हम नहीं जा पाते। Which of the following statement is incorrect? Physical adsorption occurs at low temperature and chemisorption occur at all temperature. Magnitude of chemisorption decreases with rise in temperature. Chemisorption is irreversible, physisorption is reversible. Physisorption activation energy is very low, chemisorption में activation energy is very high.
तो करेक्ट आंसर तो बी ऑप्शन ही है यार। मैग्नीट्यूड ऑफ केम इज ऑप्शन डिक्रीजेस विद राइज इन टेम्परेचर एंड फिज इज ऑप्शन इंक्रीजेस विद राइज इन टेम्परेचर। ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, राइट। बी स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, उल्टा लिख दिया, उल्टा लिख दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रेंडलिक एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म की कौन सी इक्वेशन है हाई प्रेशर पे? तो हाई प्रेशर पे तो इक्वल टू कांस्टेंट हो चुका था ना के, तो ए ऑप्शन आ जाएगा, ए ऑप्शन। तो ऐसे क्वेश्चंस जो हैं वो यहाँ पर आपके रह सकते हैं। कल मैं आपको यहाँ पर जो है वो कैटालिस्ट से करवाऊंगा। यहाँ तक कुछ पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते